नमस्कार बच्चों आज हम हिंदी में व्याकरण की परिभाषाएं कर रहे थे जो उसमें हम वर्ण और शब्द और वाक्य की परिभाषा मैं तुम्हें बताऊंगी। बच्चों हमने जो है सबसे पहले मैंने कल जो है पिछली वीडियो में व्याकरण के बारे में बताया था कि व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। तो हमने जाना कि व्याकरण किसे कहते हैं कि वो सरल साधन है जिसके द्वारा हम जो है शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना सीख सकें, उसको हम जो है व्याकरण कहते हैं। लेकिन व्याकरण में जो है वर्ण किसको कहते हैं? बच्चों आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड नर्सरी केजी और फर्स्ट और सेकंड में आपने वर्ण भी पढ़े, व्यंजन भी पढ़े। तो स्वर जो है पढ़े आपने। स्वर आपको पता है कितने होते हैं? 11 होते हैं, है ना, आ से लेके अंगा तक। और व्यंजन होते हैं क से लेके ह तक। ये कितने होते हैं? 11 और 33 ही होते हैं। तो टोटल मिलाकर 44 स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो अब आता है सबसे पहले कि वर्ण किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने से ये हमें पता चल जाए कि वर्ण किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर है वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े पड़ते हैं ना कि आगे तोड़ा ना जा सके, टुकड़े ना हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग आदि। अब बच्चों मैंने ये जो उदाहरण लिखा अ क्या है? स्वर है ना। और ये क, ख, ग ये व्यंजन है। देखो स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, इसको किसी की सहायता नहीं होती। ये सबसे छोटा है अ से अनार, है ना। लेकिन क में मैंने क के नीचे ये पूंछ सी लगाई है। इस पूंछ को क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। ये आधा है क, है ना। ये ख के नीचे हलंत लगाया मैंने तो ये भी आधा है। ग के नीचे हलंत लगाया, ये भी आधा है। तो ये सबसे छोटी है, इसको हम इससे छोटा नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचोगे कि ले ये तो क जो है ये तो आधा कैसे हुआ? ये तो क पूरा ही है। नहीं, पूरा क जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों कि उसमें पूरे क में क ऐसे लिखेंगे हम, ये है क। लेकिन इसको हम अगर इसके हम टुकड़े करेंगे, ये व्यंजन है, और इसको टुकड़े करेंगे क, इसमें ध्वनि और मिली हुई है अ की। किसकी ध्वनि मिली हुई है? अ की, स्वर मिला हुआ है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता चाहिए, स्वरों के साथ मिलकर व्यंजन बनते हैं। तो इसीलिए हमने इस का को हमने क्या किया? आधा बनाया। ये का आधा दिखाने के लिए कि इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तोड़ा नहीं जा सकता इसको, है ना। इस अ को भी नहीं तोड़ा जा सकता। आ जो आम होता है उसको तोड़ा जा सकता है। उसमें आ में आ मिला हुआ है, छोटा अ, और फिर जमा में छोटा आ, फिर जब जाके बड़ा आ बनता है ना। तो अब यहाँ पर जो है क, ख, ग, इससे अधिक इसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो अब यहाँ पर वर्ण की परिभाषा क्या हुई? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी परिभाषा क्या है? शब्द। शब्द क्या है इसकी? जब हम शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं?
उत्तर है इसका। देखो एक बात और बच्चों कि इनका आपस में वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों का आपस में संबंध है। अगर वर्ण है तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनेंगे, है ना। तो आपस में तीनों का संबंध है। अब छोटे से छोटे वर्ण को हम आपस में जब जोड़ते हैं तो क्या है, वर्ण को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएंगे, और शब्द को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाएंगे, है ना। नहीं सॉरी, व्यंजन कह रही हूँ, वाक्य बन जाएंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि स्वर जो है वह छोटी से छोटी स्वर कह रही हूँ मैं, बार बार स्वर मेरे मुंह से निकल रहा है। वर्ण किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े ना हो सके उसको स्वर कहते हैं। और स्वर के भी आगे भेद आते हैं, लेकिन अभी नहीं आपको मैं बताऊंगी क्योंकि आप पजल हो जाओगे। इसीलिए हम जो है स्वर के बाद हम शब्द करेंगे। शब्द आता है कि शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक होता है जिसका अर्थ होता है ना, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। कहते हैं जैसे कलम कलम। अब कलम में क्या है, कलम कैसे सार्थक बना कि इसमें क आधा जमा में, कलम का क जमा में अ, जमा में ल आधा, फिर अ, फिर जमा में म आधा और आधा अ, तो ये क्या बन जाएगा, कलम। क अ क बन गया, ल अ ल बन गया, म अ म बन गया। क्योंकि ये आधा व्यंजन है और ये स्वर साथ में लगा, अ स्वर लगा, तब पूरा बना, ये का पूरा बना। ये ला जो है ये पूरा ला कैसे बना, आधा ला जमा में स्वर लगा, इसमें इस व्यंजन में ला में अ स्वर लगा, तब ये ल पूरा बना। और आधे को दिखाने के लिए हमने हलंत लगाया ये, ठीक है। तो ये कलम है। अब मैंने वर्णों के सार्थक, यह वर्ण है ना, क ल म, ये वर्ण है, क अ ल अ म अ, यह वर्णों के सार्थक समूह को, ये बिल्कुल समूह जो है सार्थक है, सही है, जिसका अर्थ है कलम बना, ये शब्द बना, है ना, कलम, कलम बना। ये वर्णों को आपस में जोड़ा गया तभी कलम बना, ठीक है ना। तो अब आपको इसकी शब्द की परिभाषा समझ में आई कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, क जमा में अ जमा में ल जमा में अ जमा में म जमा में अ, ये आपस में जोड़ने से ये कलम बना, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या था कि वाक्य। वाक्य क्या है कि वाक्य को हम करने के लिए हमने जो है शब्द के बाद हमारी परिभाषा आती है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब वर्ण को हमने आपस में जोड़ा तो क्या बन गया, वर्ण को आपस में जोड़ने से शब्द बने और शब्दों को आपस में जोड़ने से क्या बने, वाक्य। वाक्य की परिभाषा हमारे पास आएगी, शब्दों के सार्थक समूह को। प्रश्न आता है अब तीसरा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। है ना, शब्द किसे कहते हैं, उत्तर इसका क्या आएगा, शब्दों के सार्थक समूह को
वाक्य कहते हैं। कहते हैं जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब क्या है, घोड़ा तेज दौड़ता है। देखो, एक शब्द घोड़ा है, दूसरा शब्द क्या है, तेज है, तीसरा शब्द दौड़ता है, चौथा शब्द है। जब हमने इस आपस में सारे शब्दों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से हमने आज जो बच्चों सीखा, हमने क्या, वर्ण की परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण, फिर उसके बाद शब्द किसे कहते हैं, फिर उसके बाद वाक्य किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्न गलत लिख दिया, वाक्य किसे कहते हैं। यहाँ पे आएगा वाक्य किसे कहते हैं। मैं भी जो है गलत बोल गई और वाक्य गलत ही लिख दी। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हो गया ठीक, क्लियर। तो बच्चों, इस प्रकार से आज आपने इस परिभाषा को याद करना है और समझना है। तो कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।